तो काफी लंबे टाइम से मेरे माइंड में ये क्वेश्चन चल रहा था कि हमने बेन 10 वर्सेस जस्टिस लीग का तो कंपैरिजन कर लिया, लेकिन ये कमेंट आने के बाद मेरे माइंड में आया कि अल्टीमेट बेन वर्सेस जस्टिस लीग की भी बैटल फैंस देखना चाहते हैं। और आज की हमारी इस वाली वीडियो में हम इसी को डिस्कस करने वाले हैं कि अगर जस्टिस लीग की बैटल अल्टीमेट बेन के साथ हो तो यहाँ पे विनर कौन होगा। क्या अल्टीमेट बेन अपनी अल्टीमेट ट्रिक्स का यूज करके जस्टिस लीग को हरा सकता है या नहीं, या फिर जस्टिस लीग अल्टीमेट बेन को हरा देगी। तो अगर आप लोग भी ये जानना चाहते हो कि इनमें से कौन ज्यादा पावरफुल है तो इस वीडियो को एंड तक देखना। अगर आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको फ्यूचर में ऐसी और भी अमेजिंग वीडियोस देखने को मिलती रहे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की हमारी इस ऑसम वीडियो को। तो यहाँ पे मैं अल्टीमेट बेन के बारे में आपको कुछ डिटेल दे देता हूँ। जैसे कि बेन की ही तरह अल्टीमेट बेन भी अपनी अल्टीमेट ट्रिक्स का यूज करके नॉर्मल एलियन और अल्टीमेट एलियन में ट्रांसफॉर्म हो सकता है। और यहाँ पे अल्टीमेट बेन को उन एलियंस की पावर को यूज करने के लिए उनकी बॉडी में ट्रांसफॉर्म होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो बिना ट्रांसफॉर्म हुए उन सारे एलियंस की पावर को इजीली यूज कर लेता है। वहाँ पे वो अपने अल्टीमेट ट्रांसफॉर्मेशंस का भी यूज कर सकता है। और इसके पास काफी सारी मैना पावर्स भी है ग्वेन की तरह। मैना की मदद से अपने लिए शील्ड क्रिएट कर सकता है, जिससे ये अटैक से बच जाता है। और वहाँ पे ग्वेन की ही तरह ये मैना का अटैक भी कर सकता है। तो यहाँ पे हम ओरिजिनल जस्टिस लीग को लेंगे जो कि हमें मूवी में देखने को मिले थे, और कंपेयर करते हैं अल्टीमेट बेन को सबसे पहले साइबोर्ग के साथ। तो यहाँ पे साइबोर्ग जो है किसी भी तरह के अटैक को अपनी पावर की मदद से जो है इजिली कंट्रोल कर लेता है। और उसके पास अगर मदर वॉक्स की पावर हो तो वो काफी सारे ब्लैक होल भी क्रिएट कर सकता है, लेकिन मदर वॉक्स की पावर को हमेशा यूज नहीं कर पाता। और हो सकता है कि साइबोर्ग अपनी पावर का यूज करके अल्टीमेट ट्रिक्स जो कि अल्टीमेट बेन के पास है उसको कंट्रोल करने की भी कोशिश करे, लेकिन अल्टीमेट ट्रिक्स में काफी सारी सिक्योरिटी फीचर होंगे जिसकी वजह से साइबोर्ग ऐसा नहीं कर पाएगा, क्योंकि एजमत ने उसे काफी सिक्योर बनाया था। वहीं पे इन दोनों के बीच बैटल होगी तो यहाँ पे अल्टीमेट बेन जो अपने एलियन अपग्रेड का यूज करके आराम से साइबोर्ग की बॉडी को कंट्रोल कर सकता है, क्योंकि अपग्रेड की इकलौती पावर यही है कि वो इजिली किसी भी टैग को इजिली कंट्रोल कर लेता है। और यहाँ पे गाइस अल्टीमेट बेन भी जो है इजिली अपग्रेड का यूज करके साइबोर्ग को कंट्रोल कर सकता है, या फिर वो अपने एलियन लॉर्ड स्टार का यूज करके भी साइबोर्ग की बॉडी को पूरी तरह से कंट्रोल कर लेगा, क्योंकि लॉर्ड स्टार जो है अपनी मैग्नेटिक पावर का यूज करके किसी भी तरह के मेटल को कंट्रोल कर सकता है। और यहाँ पे साइबोर्ग की जो पूरी बॉडी है वो मेटल से ही बनी है। अब हमारे पास यहाँ पे है फ्लैश, जो कि हमें देखने को मिला जस्टिस लीग मूवी में कि ये काफी तेजी से ट्रेवल कर सकता है, क्योंकि इसके पास इसकी मेन स्पीड की पावर है और ये टाइम ट्रेवल तक कर सकता है अपनी स्पीड को इंक्रीज करके। लेकिन अगर अल्टीमेट बेन के साथ इसकी बैटल होती है तो यहाँ पे अल्टीमेट बेन इसको हराने के लिए किस एलियन का यूज कर सकता है, क्योंकि हमें पता है कि जब ये बैटल स्टार्ट होगी उससे पहले ही फ्लैश जो अपनी पावर का यानी कि स्पीड का यूज करके अल्टीमेट बेन को एलियन बनने से पहले भी हरा सकता है। और इसके काफी हाई चांसेस है, क्योंकि फ्लैश जो अपनी पावर का यूज करके आधे ही सेकंड में पूरी सिटी का चक्कर लगा सकता है, जिससे आपको अंदाजा हो जाता है कि फ्लैश की पावर लेवल कितना ज्यादा है। लेकिन यहाँ पे अगर अल्टीमेट बेन अपने एलियन का यूज कर पाता है, जैसे कि एक्सेलरेट का यूज करेगा, तो भी फ्लैश जो है आराम से एक्सेलरेट को हरा सकता है। लेकिन अल्टीमेट बेन अगर क्लॉकवर्क की पावर का यूज करता है, जिससे वो टाइम में ट्रेवल करके फ्लैश को हराए, तो हाँ ऐसा हो सकता है कि फ्लैश को वो हरा सकता है। बाकी इन दोनों के बीच अगर बैटल होती है तो फ्लैश के जीतने के भी काफी अच्छे चांसेस हैं, क्योंकि अल्टीमेट बेन को पहले अल्टीमेट ट्रिक्स को यूज करना पड़ेगा, उसके बाद ही वो एलियंस की पावर का यूज कर पाएगा, जबकि आधे सेकंड से भी कम टाइम में जो है फ्लैश जो अपनी स्पीड का यूज करके ओपोनेंट को हरा सकता है। लेकिन फिर भी अल्टीमेट बेन जो एलियन में बोल के भी ट्रांसफॉर्म हो सकता है, तो यहाँ पे क्लॉकवर्क की पावर का अगर वो यूज करता है तो वो भी कैपेबिलिटी रखता है कि फ्लैश को इजिली हरा सकता है। इसके बाद हमारे पास है एक्वामैन, जो कि वाटर में काफी पावरफुल होता है, लेकिन अगर उनकी बैटल होती है जमीन पे तो यहाँ पे गाइस एक्वामैन के पास सुपर स्ट्रेंथ है, ड्यूरेबिलिटी, एजिलिटी है, रिफ्लेक्सेस है। लेकिन अगर अल्टीमेट बेन के साथ इसकी बैटल होती है तो इजिली जो है अल्टीमेट बेन जो है एक्वामैन को हरा सकता है। हालांकि एक्वामैन जो अपनी पावर का यूज करके आर्मी को बुला सकता है समुद्र में से, लेकिन इतना ज्यादा टाइम तो अल्टीमेट बेन को लगने वाला है नहीं। वो अपनी मैना पावर्स का भी यूज करके एक्वामैन को हरा सकता है, या फिर वो अपनी अल्टीमेट ट्रिक्स का यूज करके आराम से एटॉमिक्स जैसे एलियन में ट्रांसफॉर्म होके एक्वामैन को कुछ ही मिनटों में हरा देगा। जस्टिस लीग में से इसके बाद हमारे पास बचता है बैटमैन। अब आप लोग जानते हैं बैटमैन जो एक नॉर्मल इंसान है, लेकिन उसके पास काफी ज्यादा पैसा है, जिससे वो काफी सारी टेक्नोलॉजी खरीद लेता है। और उसके पास प्लस में उसका इंटेलिजेंट माइंड है, जिसका यूज करके वो काफी सारे टेक बना लेता है। और अगर इन दोनों के बीच बैटल होती है, यानी कि अल्टीमेट बेन और बैटमैन की बैटल होती है, तो यहाँ पे अगर बैटमैन को पहले से पता हो कि अल्टीमेट बेन उसके साथ फाइट करने के लिए आ रहा है, तो यहाँ पे वो अपने टेक को अपग्रेड कर लेगा और अल्टीमेट बेन की वीकनेस को भी जान लेगा। लेकिन यहाँ पे काफी ज्यादा कम चांसेस है कि वो अल्टीमेट बेन को हरा पाएगा, क्योंकि अल्टीमेट बेन के पास यूनिवर्स की काफी पावरफुल टेक्नोलॉजी है, यानी कि अल्टीमेट ट्रिक्स, जिसका यूज करके इजीली वो बैटमैन को हरा सकता है। वो अपने एलियन एक्सेलरेट का भी यूज करे तो यहाँ पे बैटमैन को इजीली हरा सकता है। अब हमारे पास जस्टिस लीग के दो पावरफुल मेंबर हैं, यानी कि वंडर वुमन
और सुपरमैन। तो सबसे पहले वंडर वुमन को कंपेयर कर लेते हैं। हम जानते हैं कि वंडर वुमन फ्लाई कर सकते हैं, उसकी स्ट्रेंथ लेवल काफी ज्यादा, ड्यूरेबिलिटी की बात ही मत करो। उसने डूम्सडे के साथ बैटल की थी और डूम्सडे तक के पंचेस को झेला था अपनी बॉडी पे। तो अगर इनकी बैटल होती है यहाँ पे तो वंडर वुमन काफी अच्छी टक्कर देगी अल्टीमेट बैन को, और वो यहाँ पे कैपेबल भी है कि वो अल्टीमेट बैन को हरा दे, क्योंकि उसका पावर लेवल काफी ज्यादा है। लेकिन अगर अल्टीमेट बैन अपने सही एलियन का यूज करे, जैसे कि NRG, एटॉमिक्स, फीडबैक, ऐसे कुछ एलियंस का अगर वो यूज करे, तो मुझे लगता है कि वंडर वुमन के लिए अल्टीमेट बैन को हराना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर इनसे भी बात नहीं बनती तो यहाँ पे वो अल्टीमेट वेविग या फिर क्लॉकवर्क की पावर का यूज करके वंडर वुमन को हराने की कैपेबिलिटी रखता है। और यहाँ पे अल्टीमेट बैन के पास वंडर वुमन के मुकाबले काफी ज्यादा पावर है, वो यूनिवर्स तक को डिस्ट्रॉय करने की कैपेबिलिटी रखता है, क्योंकि अल्टीमेट बैन के पास क्लॉकवर्क है जिसकी पावर का यूज करके वो यूनिवर्स तक को डिस्ट्रॉय करने की कैपेबिलिटी रखता है। तो यहाँ पे वंडर वुमन उसके सामने ज्यादा कुछ नहीं है। अब बचता है सुपरमैन। अगर सुपरमैन की बात करें तो इसके पास अनलिमिटेड स्ट्रेंथ है, ड्यूरेबिलिटी, एजिलिटी, रिफ्लेक्सेस, और ये लाइट की स्पीड से ट्रेवल कर सकता है। इसके अलावा ये हीट विजन का यूज करता है, वहीं पे इसके पास कोल्ड ब्रेथ की भी पावर है। अब बात करते हैं कि अल्टीमेट बैन की अगर इसके साथ बैटल होती है तो यहाँ पे गाइस काफी हाई चांसेस है कि वो सुपरमैन के डीएनए को भी स्कैन कर ले। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो यहाँ पे अल्टीमेट बैन जो है अपने एलियन का यूज करेगा जिसका नाम क्लॉकवर्क है, या फिर वो अपने एलियन एटॉमिक्स तक का यूज कर सकता है, क्योंकि हमें बात पता है कि सुपरमैन की एक वीकनेस में आता है। और यहाँ पे गाइस एटॉमिक्स के पास न्यूक्लियर अटैक करने की पावर है, और हो सकता है कि एटॉमिक्स जो अपने अटैक का यूज करके सुपरमैन को हरा दे। लेकिन अगर फिर भी एटॉमिक्स जो है सुपरमैन को नहीं हरा पाता तो यहाँ पे अल्टीमेट बैन के पास एक ही चारा बचता है, यानी कि क्लॉकवर्क। उसका यूज करके वो सुपरमैन को टाइम ट्रेवल करके हरा सकता है, या फिर सुपरमैन को उसकी ही जगह पे रोक के भी सुपरमैन को हरा सकता है, क्योंकि हमें बात पता है कि क्लॉकवर्क जो है किसी को भी एक जगह पे स्टॉप कर सकता है अपने टाइम रे का यूज करके। लेकिन फिर भी अगर ऐसा नहीं कर पाता तो आप लोग जानते हैं बेंटन के पास उसका सबसे बड़ा हथियार यानी कि एलियन एक्स है, जिसके सामने सुपरमैन का टिकना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि एलियन एक्स एक गॉड है जो कि अपनी पावर का यूज करके इजिली जो है कि यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है और रिक्रिएट भी कर सकता है। तो उसके लिए सुपरमैन को हराना कोई बड़ी बात नहीं है। और यहाँ पे तो अल्टीमेट बैन के पास अल्टीमेट्रिक्स है, यानी कि वो अल्टीमेट एलियन एक्स में भी ट्रांसफॉर्म हो सकता है, लेकिन उसे अल्टीमेट एलियन एक्स में ट्रांसफॉर्म होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि वो एलियन एक्स की पावर का यूज करके कुछ ही सेकंडों में सुपरमैन को हरा सकता है। तो ये था 1-on-1 मैच। लेकिन अगर जस्टिस लीग मिलके अटैक करती है अल्टीमेट बैन पे तो यहाँ पे भी गाइस अल्टीमेट बैन को अपने एलियन एक्स का ही यूज करना पड़ेगा, वरना वो जस्टिस लीग को नहीं हरा पाएगा। तो यहाँ पे एलियन एक्स की पावर का यूज करके अल्टीमेट बैन जो है इन सबको एक साथ हरा सकता है। तो मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि यहाँ पे अल्टीमेट बैन जो है अपनी अल्टीमेट्रिक्स का यूज करके जस्टिस लीग को हरा सकता है। हाई बैटल काफी लंबी चलेगी, लेकिन एंड में बैटल के अल्टीमेट बैन ही इस बैटल का विनर होगा। तो ये तो सिर्फ मेरा ओपिनियन था, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ आपको क्या लगता है कि यहाँ पे जस्टिस लीग वर्सेस अल्टीमेट बैन की बैटल होती है तो विनर कौन होगा? कमेंट करके बताना बिल्कुल मत भूलना। तो गाइस आज की हमारी ये वाली वीडियो यहीं तक थी। अगर आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको फ्यूचर में ऐसी और भी अमेजिंग वीडियोस देखने को मिलती रहे। तो चलिए मैं मिलूंगा आपसे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग पहले अपलोड की गई सारी वीडियोस देख सकते हो, वो काफी ज्यादा ऑसम है।